बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें कहा गया एवोलिएट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 7। इसको जो है हमने एवोलिएट करना है। इससे पहले हम डिटेल से जानते हैं कि हमारे पास जो कि मैंने आपको पहले भी इससे रिलेटेड बताया हुआ है कि हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 के इक्वल होता है। इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें कहा गया कि 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 7, ये हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है। इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। इन दोनों में से हम -1 को कॉमन लेते हैं, तो अंदर इनटू में हमारे पास होगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड होल रेज़्ड टू पावर 7, यानी कि जब हम माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसी एक्सप्रेशन से जब हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ को निकालते हैं तो वो हमारे पास इक्वल होती है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हम उस वैल्यू को पुट करते हैं, यानी कि 1 माइनस और ओमेगा प्लस ओमेगा की प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, हमारे पास यहाँ पे -1 है, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू है होल रेज़्ड टू पावर 7। इसी को यूज़ करते हुए अब हमारे पास क्या होगा, पे हम जो है ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस 1 होल रेज़्ड टू पावर 7, दिस इज इक्वल टू 2 होल रेज़्ड टू पावर 7। और 2 को जब हम 7 टाइम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास 128 आंसर आता है। सो जब हम एवोलिएट करते हैं, दैट इज़ हम चले कहाँ से थे, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर विल बी होल रेज़्ड टू पावर 7। इसका हमारे पास आंसर आया 128। क्लियर स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। ये हमने बेसिकली एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व किया। इसी तरीके से अब मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, इसका पार्ट सेकंड लिखते हैं। पार्ट सेकंड में हमें ये कहा गया है कि 1 माइनस 3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर एंड होल रेज़्ड टू पावर हमारे पास है 5। क्लियर स्टूडेंट, इसमें भी हमने यही प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो कैसे हम करेंगे, देखें 1 माइनस 3 हम ले लेते हैं कॉमन। जैसे 3 कॉमन लेंगे, यहाँ पे हमारे पास होगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड होल रेज़्ड टू पावर हमारे पास है 5। क्लियर, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 के इक्वल है। जब हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड भेजने वाला हूँ, ठीक है, तो उससे हम ये जो है रिज़ल्ट लेते होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस और 3 ओमेगा प्लस यहाँ पे हम पुट कर देते हैं -1, और यहाँ पे होल रेज़्ड टू पावर है हमारे पास 5। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ से हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो है माइनस जो है यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 होल रेज़्ड टू पावर 5, यानी कि 4 होल रेज़्ड टू पावर हमारे पास हो जाएगा 5। क्लियर स्टूडेंट, तो 4 को जब हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है 1024 आ जाता है। इसको आप खुद भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। तो हम अब इस रिजल्ट पे पहुंचे कि हमारे पास जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 1 माइनस 3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, तो इसका अगर जब हमारे पास ये होल रेज़्ड टू पावर 5 था तो इसका आंसर हमारे पास आता है 1025। क्लियर स्टूडेंट, इसी तरीके से अब मैं आपको असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। इसका पार्ट थर्ड जो है वो आप खुद करेंगे, ठीक है। पार्ट थर्ड जो है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का, वो ये है, मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। 9 प्लस 4 ओमेगा एंड प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर एंड होल रेज़्ड टू पावर 3 एज इट इज़ मेथड आपने इसको आपने
खुद करने, डू योरसेल्फ। अगर आपसे ये नहीं होता तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। क्लियर स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसमें हमें ये कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में जो इसका फोर्थ पार्ट है उसमें हमारे पास कुछ थोड़ा सा हमने जो है उसको मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ पे हमारे पास है 2 प्लस एंड 2 ओमेगा एंड माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, और इसी तरीके से 3 माइनस 3 ओमेगा एंड प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट में। अब इसमें हमने थोड़ा सा जो है एक तरीक़ेकार यूज़ करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे -2 ओमेगा आया हुआ है, इसको तो हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारा फार्मूला है उसमें हमें ये चीज़ें फार्मूला के थ्रू हम कुछ वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू आ सकती है माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आएगी, ठीक है, और इसी तरीके से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी, वो आएगी हमारे पास माइनस ओमेगा की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास होल जो वैल्यू है वो इस तरह से है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। इसी वजह से हमने इसको इस तरह से सोल्व करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 इन यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, तो इस एक्सप्रेशन को कुछ हम इस तरह से लिखेंगे कि हमारे पास होगा 2 जब हम कॉमन लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे होगा 1 प्लस ओमेगा एंड -2 ओमेगा स्क्वायर। मैंने इस एक्सप्रेशन को सोल्व किया। इसी तरीके से जब मैं 3 और प्लस 3 ओमेगा में से 3 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास होगा 3 ओमेगा। क्लियर स्टूडेंट। अब मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि हमारे पास 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड -2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से 1 प्लस ओमेगा की प्लेस पे जो है हम लिख लेंगे 3 माइनस ओमेगा, ठीक है, -3 ओमेगा। क्लियर स्टूडेंट। इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से होगा -2 ओमेगा स्क्वायर एंड -2 ओमेगा स्क्वायर। क्लियर। यहाँ से -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा। इसी तरीके से बेसिस सेम है, ठीक है, इनकी जो है आपस में जो है ये ऐड अप हो जाएंगे। ये हमारे पास होगा -4 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये ऐड अप हो जाएंगे। इसी तरीके से ये हमारे पास होगा -6 ओमेगा, ठीक है। और यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। जैसा कि ये साइन सेम है, ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 4 24 और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ओमेगा क्यूब। जैसा कि हम जानते हैं कि बेसिस अगर हमारे पास सेम हो, ठीक है, तो पावर्स आपस में ऐड अप हो जाती हैं। क्लियर स्टूडेंट। तो इसी तरीके से ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो जाएगा। और हम डिटेल से जानते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को जब आप मल्टीप्लाई करवाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा क्यूब जो है इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे यानी कि ओमेगा की, तो हमारे पास आंसर आएगा 24 एंड 1, ठीक है। तो 24 अब हमारा आंसर है, ठीक है। तो यानी कि ओमेगा क्यूब की जगह पे हम उस वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरीके से जो है हमारी आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है और इसके बाद मैं पार्ट 4 और पार्ट 3 जो है नेक्स्ट वीडियो में डिलीवर करूँगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए जस्ट हमें इस बात का पता होना चाहिए कि जो हमारे पास रूल्स हैं जो और 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो थे हमारे पास, एक ओमेगा था और एक 1 था। एक तो उसमें ये है कि एक ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास 0 है, ठीक है। दूसरी बात 1 एंड ओमेगा स्क्वायर को जब आप मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारा आंसर इक्वल टू 1 आता है, ठीक है स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।